अगर आपने ब्रिजवासियों से पंगा लिया ना, महाराज जी घाटे में रहोगे आप। क्योंकि कहते हैं कि ब्रिजवासियों के हृदय में हमारे ठाकुर जी वास करते हैं और ठाकुर जी के हृदय में ब्रिजवासी वास करते हैं। तो जब भी आप श्रीधाम वृंदावन जाए ना या कहीं भी जाएं तो भैया ब्रिजवासियों के लिए कभी कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि आज की लीला जो हम बताने जा रहे हैं बिल्कुल सत्य है। और ये लीला सुनकर आपके शायद पेट में दर्द भी होने लगे और लाइफ में कभी आप सोचोगे नहीं ब्रिजवासियों के बारे में बोलने के लिए। बात कुछ इस तरीके से कि एक न्यू दंपति थे तो उन्होंने सोचा कि चलो श्रीधाम वृंदावन चलते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। पर वहाँ के जो गोसाई है ना, वहाँ के जो भंडारी है ना, बहुत लड़ते हैं, आपस में बात कर रहते हैं। लेकिन अब की वृंदावन चलेंगे ना, देखते कैसे क्या सिस्टम है वहाँ का। तो उन्होंने लखनऊ से लेके मथुरा की ट्रेन टिकट कटाई और टिकट कटा कर वो रवाना हो गए वृंदावन जाने के लिए। तो जब ट्रेन में बैठे तो संजोग की बात ये है कि जो उनकी वाइफ थी ना, तो उन्होंने सोचा कि हम पहली बार ट्रेन में चढ़ रहे हैं, हमने कभी पहली ट्रेन भी नहीं देखी। तो उनके आदमी ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने तुम ट्रेन में भी आ गई हो, देखो। तो बोले कि एक काम करते हैं। कहीं क्या, देखो ये चेन लटक रही है, यहाँ लटक रही है, ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग खींच लेते हैं। तो कह रहे बावरी हो गई है क्या, अगर तो चेन खींचेगी तो जुर्माना पड़ जाएगा। कहीं जुर्माना काहे को पड़ेगा, ये चलो ना कुछ मस्ती करते हैं, कुछ मस्ती करते हैं। बड़ा मस्ती का बहुत सवार था, चलो ना चेन खींचते मस्ती करते। अरे जुर्माना पड़ जाएगा, समझ जा जुर्माना पड़ जाएगा। तो बोले कि अच्छा तुझे मन कर रहा है अगर चेन खींचने का तो जुर्माना पड़ेगा, पैसे कौन देगा। तो कहे पैसे पैसे देखो 500 रुपये एक्स्ट्रा मेरे पास है, 500 रुपये तुम्हारे एक्स्ट्रा पास है, तो अगर टीटी आएगा तो उसको दे देंगे, नहीं तो फिर ये जो बुढ़िया लेटी हुई है पास में, बुढ़िया मैया लेटी थी तो ये लेटी हुई है, तो हम बोल देंगे ना चैन मैंने नहीं खींचा इसने खींचा, वो आप चुप रहना। कहेंगे अच्छा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पकड़ के चेन खींच ली। अब वहाँ पे टीटी आ गया। तो जब तक वो बोलता बोलता किसने चेन खींची, तो उसने बोला अरे रे पता ये बूढ़ी मैया लेटी ना, उन्होंने खींची। अब वो बूढ़ी मैया तो सुन ही रही थी सारी बातें। तो उन्होंने कहा कि मैया ओ मैया क्या तुमने चेन खींची। तो मैया बड़ा धीरे धीरे उठी, हाँ भैया हम ही ने चेन खींचो रहा है। कहीं तुम काहे खींचो चेन भैया, या दोनों जो ने है ना, या दोनों हमारे 5,000 रुपया रखे रहे 500 के, यही दोनों हमारो पैसा छीन लेने। अब देखिए किस्सा क्या हुआ, टीटी ने तुरंत 2-4 लोग ने मिलकर जो 500 रुपये थे वो उस बूढ़ी मैया को दिलाया। और बूढ़ी मैया ने जब टीटी चला गया तो पता है क्या बोला, और बोलो ब्रिजवासी से पंगा ले, तुम्हें क्या पता है, अभी मथुरा आए नहीं है और हम ही हैं ब्रिजवासी। जो का समझिए ब्रिजवासी इनका उल्लू बनाए रही थी तुम। तो भैया उसके बाद तो उन्होंने कान पकड़ लिया। अभी तो वृंदावन नहीं पहुंचे, वहां पे परखने चलेंगे तो क्या हाल होगा भैया, कान पकड़ ले। अब ब्रिजवासियों के बारे में कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। तो देखिए चले गए ना 1000 रुपये। तो इसीलिए कहते भैया ब्रिजवासियों से कभी भी आपकी कोई भी बहस होती है मंदिर प्रांगण में, कभी कोई धक्का मुक्की, देखिए भीड़ बहुत होती है, मंदिर प्रशासन की तरफ से बहुत सारी देखभाल होती है, लेकिन फिर भी पब्लिक इतनी ज़्यादा आती है कि जिस वजह से संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा अच्छी पाबंदी, इतने जब ये देखिए इधर भी इतना ज़्यादा अच्छा प्रबंध रखा जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी देखिए अपने लोग को भी करनी है कि इस तरीके से जब आप कोई आपने सामने बात होती है या कोई आपसे लड़ता है तो बड़े प्यार से कह के निकल जाना है, क्योंकि आपको बहस करने से कोई मतलब नहीं। तो आपको सिर्फ बड़े श्रद्धा भाव के साथ आप सिर्फ दर्शन करने के लिए जाते हो, आप दर्शन करो, वहाँ से निकलते चलो। तो ठाकुर जी की भक्ति में बस लगे रहो भैया, और कुछ नहीं। तो कभी भी किसी भी के बारे में आपको नहीं बोलना है, ठीक है। जो जैसा कर रहा है उसको ऐसा करने दीजिए। ज़्यादा चतुर चालाकी जो है महाराज जी अच्छी नहीं होती है। कहते जो इंसान दूसरों को बेवकूफ़ समझता है तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही होता है। सभी को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री अदास, जय जय श्री राधे, श्री कुंजारी, श्री अदास। और ब्रजवासी से कभी मत लड़ियो। राधे राधे।